महिला हर रात सबसे अच्छे गर्भधारण स्थिति का अध्ययन करती ताकि वह राजा का पहला पुत्र जन्म दे सके। उस रात उसे आखिरकार राजा के साथ सोने का मौका मिला। जब उसने सोचा कि उसका सपना सच हो जाएगा, तब राजा ने तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी। असल में दिन में ही राजा ने औपचारिक रूप से 4 रानियों की ताजपोशी की। सबसे पहले आई महान रानी वाड़ी, जो राजा की पहली पत्नी थी। फिर दूसरी रानी रावणकौन थी, जो 4 पड़ोसी देशों में सबसे धनी राजकुमारी थी। इसके बाद तीसरी रानी थी, जो प्रतिष्ठित चिकित्सा परिवार से आती थी। और अंत में सबसे छोटी रियासत से आई किंदा, जो उनमें सबसे सुंदर थी। अब उनकी बारी थी। राजा उस खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अनजाने में खो गए और मंच के नीचे बड़ी रानी ने यह देखा, जिससे उसे अचानक गुस्सा आया और वह बेहोश हो गई। जल्दी ही जिंदा को राजा का संदेश मिला कि उसे आज रात राजा के पास रहने के लिए जाना था। 3 महीने इंतजार के बाद अंततः उसे यह अवसर मिला। लेकिन इस समय वह कुछ झिझक रहा था, क्योंकि वह अब भी अपने बॉयफ्रेंड की बात टाल नहीं पा रहा था और उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही कुछ अंदाजा लगा चुका था। जिंदा की मदद के लिए उसका बॉयफ्रेंड अकुन सन्यासी का वेश धारण करके महल में प्रवेश किया और जैसे ही उसने अकुन को देखा, जिंदा पूरी तरह से खुद को संभाल नहीं पाई। अपने प्रेमी के साथ होना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अब उसे एक बड़ा जिम्मा मिला है। जालिम शासक को खत्म करने के लिए उसे अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी होगी। अकुन उसे दिलासा देते हैं कि जैसे ही जालिम शासक खत्म होगा, वे दोनों हमेशा के लिए खुश रहेंगे। सोचा नहीं था कि जब दोनों के बीच प्यार भरे पल चल रहे थे, तभी एक महिला अधिकारी अचानक लोगों को लेकर आ गई और जल्दी करने को कहा। दाई का दिल मुंह तक आ गया था। उसे डर था कि कहीं दोनों रंगे हाथों पकड़े न जाए, क्योंकि यह सिर कटने वाली बात थी। जैसे ही वे अंदर जाने ही वाले थे, किंता ने अचानक दरवाजा खोल दिया। महिला अधिकारी ने कहा कि उसे जल्दी स्नान और सजना चाहिए ताकि अच्छा समय बीत न जाए, और कहकर उसने कमरे में जाकर खुद उन्हें सजाने का इरादा जताया। चिंदा ने जबरदस्ती खुद को शांत दिखाते हुए उसे मना कर दिया, पर अंदर से वह बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि इस समय वह रानी है। महिला अधिकारी उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे एक आदमी छुपा हुआ है। दाई ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी। इसके बाद आकुन ने खुद ही जिंदा को श्रृंगार कराया। इस समय दोनों के दिलों की हालत बेहद खराब थी। वे अनगिनत बार एक दूसरे के परिवार बनने की कल्पना कर चुके थे, लेकिन यह दिन कभी नहीं सोचा था, भले ही आकुन कितनी भी पीड़ा में क्यों न हो। लेकिन अंततः उसे किसी और के हवाले करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। सजने संवरने के बाद उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसे चिकित्सा जड़ी बूटियों में भिगोए हुए कपड़े के बीच बैठाया गया, जिससे दवा की खुशबू उसके पूरे शरीर में फैल गई। अंततः वह रात भी आ गई जब उसे राजा के साथ बितानी थी। किंदा को 18 नौकरानियों ने उठाकर राजा के कक्ष में ले जाया और बस इतना ही करना था कि वह राजा का उत्तराधिकारी गर्भ में धारण कर लेती, ताकि वह रानी बन सके। और फिर अत्याचारी राजा की शासन को उखाड़ फेंकना था, लेकिन जिंदा जल्दबाजी करना चाहती थी ताकि वह अपने प्रेमी के साथ जल्दी से हो सके। उसने अपने बालों में गुप्त हथियार छुपा लिया, लेकिन वह अभी भी बहुत मासूम थी। उससे पहले कि वह कार्रवाई कर सके, राजा ने अपनी लंबी तलवार से उसकी ओर इशारा कर दिया। शुक्र है कि राजा ने उसके हाथ में छिपी चीज को नहीं देखा। दरअसल दिन में राजा पर हमला हुआ था। उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया और कठोरता से पूछताछ की। फिर भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन वे समझ गए कि उनकी जान के पीछे कोई 4 शहरों में से एक है, और चूंकि चारों रानियों का संबंध अलग अलग शहरों से है, इसलिए उन्हें संदेह होने लगा और उन्होंने जिंदा को परखना शुरू कर दिया। चतुर जिंदा ने कहा कि वह केवल महारानी बनना चाहती है, चाहे राजा की हत्या सफल हो या विफल। कुछ बातों से उसने सामने वाले का विश्वास जीत लिया और अब किंदा ने फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। उस रात वह सचमुच एक औरत बन गई। लौटते समय वह बिखरी और गंदे बालों के साथ दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ वही आदमी था जिसे वह गहराई से प्यार करती थी। यहाँ बड़ी महारानी को सुबह होते ही उल्टी और चक्कर आने लगे और अगली सुबह उसके गर्भवती होने की खबर पूरे हरम में फैल गई। दूसरी महारानी गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि महल में 3 महीने रहते हुए उसने अब तक राजा के साथ अकेले समय नहीं बिताया था। जल्दी से शयन सेवा प्राप्त करने के लिए उसने राजा के सबसे प्रिय सैनिक को ढूंढा और उससे मदद की गुहार लगाई। वे दोनों रिश्तेदार थे। उसकी बार बार विनती करने पर सैनिक ने हाँ कर दी। इस बीच जिंदा भी चिंतित हो गई। उसे जल्द से जल्द गर्भवती होना था ताकि वह बड़ी रानी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इसलिए उसने कबूतर के जरिए अकुन को संदेश भेजकर मदद मांगी, लेकिन अकुन ने उसे गर्भपात की दवा भिजवाई ताकि वह बड़ी रानी पर वार कर सके। अगले एपिसोड की झलक में दूसरी रानी सैनिक की मदद से अंततः शयन सेवा का अवसर जीत लेती है।